Good morning, everyone. My name is Mudrika Tawar. I am from class 11th Commerce. So here we are study about social responsibility towards different interest group. तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स में, तो ये क्या होता है। तो इसके अंदर अपन बेसिकली ये पढ़ेंगे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक बिजनेसमैन जो मतलब सबको देनी पड़ती है। नॉर्मली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन देखें तो, पर जो बिजनेसमैन होते हैं उनको बहुत सारे लोगों को देनी पड़ती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी अपन पढ़ेंगे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको कंज्यूमर को देनी पड़ती है, शेयर होल्डर्स को देनी पड़ती है, सप्लायर्स को देनी पड़ती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पहले अपन ये 3 टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। तो कंज्यूमर के थ्रू जो बिजनेसमैन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो ये होती है कि अभी कंज्यूमर है, अपन ऐसे नॉर्मली देखते हैं तो एक कंज्यूमर है, अगर वो किसी शॉप पे जाएगा कोई सामान लेगा तो है ना क्या बोलते हैं वो देखेगा कि है ना क्या बोलते हैं कि क्या सामान है क्या नहीं है। और एक कंज्यूमर है उसको मतलब ये भी ध्यान रखना पड़ता है एक बिजनेसमैन को। अभी अपन किसी शॉप पे जाएंगे, अपने पास कोई कस्टमर आए तो अपन को सबसे पहले तो उनसे ढंग से बात करनी पड़ेगी, वेल बिहेव्ड करना पड़ेगा। उसके बाद वो कहीं अगर अपना सामान अच्छा भी होगा और अपना बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो वो कंज्यूमर चाहे अपन सस्ते में भी क्यों ना दे रहे हो वो नहीं आएगा दोबारा लेने। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होती है। प्लस अपन को उसको है ना क्या बोलते हैं अच्छे से थोड़ा सामान देना पड़ेगा, थोड़ा अपन को अच्छे से देखना पड़ेगा कि अपन उसको कहीं एक्सपायर्ड सामान तो नहीं दे रहे हैं, कुछ इस टाइप का। तो और अपन को उसको क्वालिटी देखनी पड़ेगी, अपन को उसकी क्वांटिटी भी देखनी पड़ेगी। तो आई होप ये कंज्यूमर आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन पढ़ेंगे शेयर होल्डर्स। अब अभी मेरा बिजनेस है, सपोज करो मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, उन्होंने मेरे बिजनेस में उन्होंने मेरे कैपिटल में पैसा लगाया है। अब मेरे को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हमको ध्यान रखना पड़ेगा टाइम टू टाइम कि ना कहीं वो अपन पे मेरे कैपिटल पे उन्होंने जो पैसा लगाया है वो उनका डाउन ना जाए। मैं ये ध्यान रखूंगी उनको टाइम टू टाइम वापस उनको मिलते रहे, उनके कैपिटल ऊपर जाती रहे, शेयर्स बढ़ते रहे। तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा शेयर होल्डर में। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सप्लायर। अभी अपन देखते हैं, अभी मैं बिजनेसमैन हूँ कोई, मैंने अगर सप्लायर है कोई तो मैं ना क्या बोलते अगर कोई सप्लायर है मैं उससे कोई सामान मंगा रही हूँ तो मेरे को उसका ये ध्यान रखना पड़ेगा कि है ना क्या बोलते हैं कहीं उसको है ना क्या बोलते हैं मेरा सामान लाने ले जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जो टोल टैक्स वगैरह होगा वो भी मेरे को अपनी तरफ से थोड़ा पे करना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं सब उसको गाड़ी वाले को मेरे को टाइम टू टाइम पेमेंट भी करना पड़ेगा, कहीं उसको ये नहीं हो प्रॉब्लम नहीं हो जाए कहीं की है ना क्या बोलते हैं कि तुम्हारा सामान लाने की वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, ये आई होप आपको सबको क्लियर हो गए होंगे। तो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अब कम्युनिटी जो अपने कम्युनिटी वाले लोग हैं। अभी मेरा बिजनेस है, अभी है ना क्या बोलते हैं जैसे सपोज करो मेरे टॉफीज का बिजनेस है और किसी भी चीज का बिजनेस है तो है ना क्या बोलते हैं जो मेरे आसपास की सोसाइटी है उससे मेरे को बना के रखनी पड़ेगी। यानी सोसाइटी से जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और सोसाइटी के सामने जो मेरी इमेज होनी चाहिए ना वो काफी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके कहीं मेरा बिजनेस थोड़ा आगे बढ़ पाएगा। अगर मेरा नेचर अच्छा नहीं होगा सोसाइटी के सामने तो वो सोसाइटी सबसे पहली बात तो मेरा कोई सामान खरीदेगी नहीं, तो मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, अब अपन गवर्नमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट में ये बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट अपन को अपने ऊपर वो टैक्सेस लगाती है वो अपन को टाइम टू टाइम पे करने चाहिए। ज्यादा ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ये, अपन को बस नॉर्मल इनकी ध्यान रखना चाहिए इन बातों का कि अपन गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स पे कर रहे हैं और जो भी है टोल टैक्स वगैरह सब कुछ अपन सही से कर रहे हैं। एम्प्लॉयज, ये आते हैं एम्प्लॉयज की तरफ अपन। तो एम्प्लॉय सबसे पहले मेरी कोई कंपनी है, मेरे अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो मेरे को उन एम्प्लॉयज को है ना क्या बोलते हैं टाइम टू टाइम पेमेंट करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करनी चाहिए और जो भी उनका थोड़ा ऐसे ध्यान रखना चाहिए, उनको स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड करते रहने चाहिए, उनको पेमेंट उनकी टाइम टू टाइम उनको देती रहनी चाहिए मेरे को। तो आई होप आपको ये वाले टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ती हूँ। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो अब अपन इसमें पढ़ेंगे ये जो रूल्स होते हैं बिजनेसेस की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में कैसे काम आते हैं। तो अपन सबसे पहले देखेंगे इसमें तो अपन जो पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ क्या बोलते हैं बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन।
तो सबसे पहले उसमें अपन को ये देखना है कि अपन को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करना है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से इसका मतलब ये है कि है ना क्या बोलते हैं, अपन अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उससे अपने नेचर को हार्म नहीं होना चाहिए। अपन को ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जिससे अपने नेचर को कोई हार्म नहीं हो, और अगर अपन थोड़ा कुछ हार्म कर भी रहे हैं तो अपन थोड़ा कुछ उसके लिए कर भी दे नेचर के लिए। तो सेकंड, रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब जो अपन इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, अगर वो वेस्ट रिसाइकल हो सकता है तो अपन को उसको फेंकना नहीं चाहिए, अपन को उसको रिसाइकिल करना चाहिए। वी शुड यूज दिस, ट्रीटिंग द वेस्ट थ्रू वेरियस टेक्नोलॉजीज। जो मतलब अब जो वेस्ट निकल भी रहा है, जैसे सपोज करो बहुत सारी मेरे पास प्लास्टिक की बॉटल्स मेरी रह गई, मेरा बिजनेस है प्लास्टिक की बॉटल्स का, तो है ना क्या बोलते हैं, मैं वो प्लास्टिक की बॉटल्स बहुत सारी बच गई है, प्लास्टिक बहुत सारा बच गया, तो अब मैं उस प्लास्टिक का क्या करूंगी, फेंक दूंगी फालतू जो प्लास्टिक है। अब वो प्लास्टिक को मेरे को फेंकना नहीं है, वो जो बहुत सारी प्लास्टिक की बॉटल्स, इतनी सारी बॉटल्स अगर मेरे पास है तो उसको किसी टेक्नोलॉजी की मदद से यूज करके उसको अपन को जलाना भी नहीं है। प्लास्टिक की बॉटल्स अगर मैं अपना आइडिया दे रही हूँ, प्लास्टिक की बॉटल्स अपन ऐसे उसको प्रेस कर देंगे तो अपन 100 बॉटल्स अगर एक अपन उसमें डालेंगे, गड्ढे में डालेंगे, तो वो कितनी सारी जगह लेगी। और अपन उन्हीं 100 बॉटल्स को ऐसे प्रेस करके एक पेपर शीट की तरह उसको बना देंगे तो वो उतनी जगह नहीं लेगी, वो जगह भी कम लेगी और उस जगह जो हार्म होगा वो उतना ही नहीं होगा बल्कि उससे कम होगा। ठीक है। और पार्टिसिपेटिंग इन इको फ्रेंडली एक्टिविटी, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको है ना इको फ्रेंडली है ना क्या बोलते हैं, उसमें इको फ्रेंडली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेना चाहिए। जैसे नदियां साफ करवा दी उन्होंने, ये ठेका सरकार ने ही नहीं ले रखा है इन सब चीजों का कि है ना क्या बोलते हैं कि अपन रोड गंदी कर रहे हैं तो सरकार साफ करेगी, क्यों सरकार ही क्यों साफ करेगी, अपन भी तो उसको यूज कर रहे हैं ना, बल्कि यूज अपन ही कर रहे हैं ज्यादा, तो गंदगी भी अपन ही कर रहे हैं। सरकार नहीं बोलती अपन को गंदगी करो, तो अपन गंदगी कर रहे हैं तो अपन को थोड़ी उसमें थोड़ी ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेना चाहिए और थोड़ी रोडें साफ कर देनी चाहिए। और अपने आसपास कोई गड्ढा है वो गंदा हो रहा है, उसमें मच्छर आ रहे हैं, उस गंदे पानी से अपन को बीमारियां हो रही है, तो अपन को उसको ऐसे नहीं रहने दो, मेडिसिन वगैरह आते हैं उसमें डाल दो, उसकी सफाई करा दो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं, जो प्राइवेट बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, उनको ये कर देना चाहिए थोड़ा बहुत। और नदियां वगैरह गंदी हो रही है, क्यों सरकार का ही थोड़ी ना ठेका है, नदियां भी हम ही साफ करेंगे। ठीक है, तो यही अब मेरे को जो समझाना था वो मैंने समझाया। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।